Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about inner ear. In my previous video, I have explained about middle ear. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further ado, let's get into the video. मिडल ईयर के बाद इनर ईयर स्टार्ट होता है। सो इनर ईयर के अंदर फर्स्ट पार्ट होता है 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। जो ये होती हैं ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट होता है वेस्टिब्यूल। यहाँ पर मिडल में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड पार्ट होता है कोक्लिया। ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर या कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं कोक्लिया। दिस इज़ द डिटेल्ड डायग्राम ऑफ इनर ईयर। जो हमारा इनर ईयर होता है उसके अंदर सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस प्रेजेंट होते हैं। इनर ईयर की हेल्प से ही हम सुन पाते हैं और हमारी जो बॉडी का जो बैलेंस होता है, जो पोस्चर होता है, वो मेंटेन हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं हियरिंग के एंड बैलेंस के। इनर ईयर इज़ द नेटवर्क ऑफ फ्लूइड फील्ड चैनल्स एंड कैविटीज़। जो इनर ईयर होता है ये नेटवर्क होता है फ्लूइड फील्ड चैनल का और कैविटीज़ का। जो इनर ईयर होता है इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो इनर ईयर होता है उसके अंदर 2 लैब्रियंथ प्रेजेंट होते हैं या कैविटी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज़ मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ, ठीक है। और जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ होता है ये इनक्लोज्ड होता है बाय बोनी लैब्रियंथ। जो इनर ईयर होता है ये टेम्पोरल बोन के पेट्रस पोर्शन से बना होता है, इसलिए जो ये आउटर एरिया होता है इसको कहते हैं बोनी लैब्रियंथ। ये ब्लैक वाला है ये बोनी लैब्रियंथ है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पोरल बोन से बना होता है। और नेक्स्ट जो इसके अंदर ये ग्रीन कलर का होता है इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ है ये इनक्लोज्ड होता है बाय बोनी लैब्रियंथ। बोनी लैब्रियंथ के अंदर इनक्लोज्ड होता है मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। ग्रीन कलर का होता है ये होता है मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इनर ईयर के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये तो ग्रीन वाला तो था मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ और ये ब्लैक वाला है बोनी लैब्रियंथ। जो मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ और बोनी लैब्रियंथ के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये यहाँ पर इसको कहते हैं पेरिलिम्फ फ्लूइड। और ये फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसा होता है और इसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब जो फ्लूइड मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ के अंदर प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं इंडोलिम्फ फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड जैसा होता है, इसके अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ इनर ईयर। इनर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो 3 कैनाल्स होती हैं ये होती है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेकेंड पार्ट इज़ वेस्टिब्यूल। जो ये सेंटर में ये प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं हम वेस्टिब्यूल। थर्ड वन इज़ कोक्लिया। जो ये स्नेल टाइप स्ट्रक्चर होता है या जो कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं कोक्लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। ये होती हैं 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का क्या फंक्शन होता है, ये इम्पोर्टेंट होती है बैलेंस मेंटेन करने में और पोस्चर मेंटेन करने में, ठीक है, हमारी बॉडी का। नेक्स्ट पार्ट है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल को ओटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं। ये जो मिडल में प्रेजेंट होता है इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें यूट्रिकल और सेक्यूल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ओटोलिथ ऑर्गन कहते हैं। दिस वन इज़ यूट्रिकल एंड दिस वन इज सेक्यूल। ये बड़ा वाला होता है यूट्रिकल और ये होता है सेक्यूल। यूट्रिकल और सेक्यूल यानी कि जो वेस्टिब्यूल और ओटोलिथ ऑर्गन है इसका भी फंक्शन होता है बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करने का।
सो सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल या जो ओटोलिथ ऑर्गन होता है, इन दोनों को कहते हैं वेस्टिब्यूल अपरेटस। ये दोनों क्योंकि इम्पोर्टेंट होते हैं बैलेंस मेंटेन करने में बॉडी का और पोस्चर को मेंटेन करने में। सो नेक्स्ट पार्ट इज कोक्लिया। सो दिस कोइल्ड और स्नेल्ड टाइप स्ट्रक्चर इज कोक्लिया। सो कोक्लिया का क्या फंक्शन होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है हियरिंग में, ठीक है, हियरिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। सो कोक्लिया के अंदर हियरिंग के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल या जो ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं यहाँ पर बैलेंस के सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेमी सर्कुलर कैनाल। फर्स्ट पॉइंट इज 3 टाइनी इंटरकनेक्टेड फ्लूइड फिल्ड ट्यूब्स। सो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं ये ट्यूब लाइक होती हैं और ये 3 प्रेजेंट होती है, ये टाइनी होती हैं, ठीक है, बिल्कुल। और क्या होता है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है इनके अंदर ये ब्लैक तो बोनी लैब्रियंथ प्रेजेंट होता है और ग्रीन ये क्या प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। और ये जो सेमी सर्कुलर ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। सो जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं ये प्लेस्ड होती हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये एक दूसरे से राइट एंगल पर प्रेजेंट होती है, मीन्स ये तीनों प्लेन्स में प्रेजेंट होती हैं ताकि हमारे ब्रेन तक सेंसरी नर्व्स पहुंच सके और हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल सके कि कैसे बैलेंस मेंटेन करना है और किस पोजीशन में मेंटेन करना है, ताकि किसी भी पोजीशन में हम हेड को मूव करें तो जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं ये एक दूसरे से राइट एंगल पर प्रेजेंट होती हैं और ये हर एक प्लेन में जाती हैं। सो ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं ये कैसे प्रेजेंट होती हैं, फर्स्ट एंटीरियर और सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। सो ये वाली होती है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। नेक्स्ट होती है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड दिस वन इज पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। थर्ड वन इज लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। सो दिस वन इज लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं ये वर्टिकल प्लेन में प्रेजेंट होते हैं और जो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल होता है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रेजेंट होता है। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है इसके अंदर 2 एंड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है नैरो एंड और एक होता है एनलार्ज एंड। जैसे ये वाली सेमी सर्कुलर कैनाल है तो इसके अंदर जो ये वाला है ये तो है नैरो एंड और ये वाला है एनलार्ज्ड एंड। अब इसको देखते हैं तो ये वाला तो एनलार्ज्ड एंड हो गया और ये वाला नैरो एंड हो गया। सो जो एनलार्ज्ड एंड होता है सेमी सर्कुलर कैनाल में उसको कहते हैं एम्प्यूला और एम्प्यूला के अंदर रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं फॉर बैलेंस, ठीक है। जो रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं बैलेंस के लिए उसको कहते हैं क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। जैसे एज यू कैन सी इन डायग्राम ये वाला जो एनलार्ज्ड पार्ट होता है इसको कहते हैं एम्प्यूला, दिस इज एम्प्यूला। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सो यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बैलेंस के लिए जिसको कहते हैं क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, जो एम्प्यूला होता है उसके अंदर सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं बैलेंस के लिए, ठीक है, जिसको कहते हैं क्रिस्टा एम्प्यूलरिस। सो क्रिस्टा एम्प्यूलरिस के अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर सेल्स क्या होते हैं, ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं और कुछ सपोर्टिंग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स के हेयर सेल्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो दीज आर हेयर सेल्स और इनसे क्या निकल रही होती है, सीलिया निकल रही होती है, दिस इज सीलिया। सो इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे ही हम किसी भी पोजीशन में आते हैं बॉडी की या थोड़ा बहुत हिलते डुलते हैं तो क्या होता है, तो बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो हमारा जो इनर ईयर होता है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो मूव करता है।
तो जो हमारे हेयर सेल्स होते हैं ये इनके जो सीलिया होते हैं ये बैंड हो जाते हैं। जब ये बैंड होते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जो हमारा ब्रेन होता है उसको सिग्नल मिलता है। इस तरीके से हमारी बॉडी में जो बैलेंस है वो मेंटेन होता है। सो गाइस नाउ वी विल स्टडी अबाउट वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल होता है ये इनर ईयर का सेकंड पार्ट होता है और वेस्टिब्यूल को ओटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं। ये जो मिडल पार्ट होता है इसको कहते हैं वेस्टिब्यूल। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्ड बाय यूट्रिकल एंड सैक्यूल। सो जो वेस्टिब्यूल होता है ये किससे मिलकर बना होता है? यूट्रिकल से। ये होता है यूट्रिकल और सैक्यूल से। सो दिस वन इज सैक्यूल। ठीक है, और जो ये यूट्रिकल और सैक्यूल होते हैं ये भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय वेस्टिब्यूलो सैक्यूलर डक्ट। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल बना होता है यूट्रिकल एंड सैक्यूल से। नाउ जो वेस्टिब्यूल होता है इसके अंदर भी सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं मैक्यूला। जैसे जो हमारा जो सेमी सर्कुलर कैनाल था इसके अंदर भी प्रेजेंट थे ना सेंसरी रिसेप्टर, क्रिस्टा एम्पुलरिस एम्पुला के अंदर, वैसे ही वेस्टिब्यूल के अंदर भी सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो वेस्टिब्यूल के अंदर सेंसरी रिसेप्टर क्या प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं मैक्यूला, जो हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस को मेंटेन करता है। और मैक्यूला के अंदर भी हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कोक्लिया। सो गाइस जो थर्ड पार्ट होता है इनर ईयर का उसको कहते हैं कोक्लिया। सो वेस्टिब्यूल के बाद कोक्लिया प्रेजेंट होता है, दिस वन इज कोक्लिया। सो फर्स्ट पॉइंट इज कोइल्ड स्ट्रक्चर लाइक अ स्नेल शेल। ये एक कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये जो स्नेल होता है ना उसकी शेल की तरह होता है। सेकंड पॉइंट इज ब्रॉड बेस एंड एपेक्स। सो ये जो है ये कोक्लिया का बेस है और ये यहाँ पर एपिक्स है। जो कोक्लिया होता है तो जो बेस है ये क्या है? ब्रॉड है, और जो इसका जो एपेक्स है एंड है जहाँ पर ये कोइल्ड हुआ है ये क्या है? नैरो है, जिसको बोलते हैं क्यूप्यूला। ठीक है, जहाँ पर ये नैरो है एपेक्स इसको क्या कहते हैं? क्यूप्यूला। नाउ अगर जो कोक्लिया है इसका क्रॉस सेक्शन करें तो इसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज स्केला वेस्टिब्यूलई, सेकंड वन इज स्केला मीडिया जहाँ पर कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट होती है, थर्ड वन इज स्केला टिम्पैनी। जैसे कि पूरा इनर ईयर है वैसे ही कोक्लिया के अंदर भी बाहर क्या प्रेजेंट है? बोनी पोर्शन प्रेजेंट है, और जो ब्लैक वाला है ये, और अंदर क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेनस पोर्शन है ये ग्रीन वाला, जिसके अंदर कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट होती है। सो जो बोनी पोर्शन होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कोक्लिया। ठीक है, जो स्केला वेस्टिब्यूलाई होता है और स्केला टिम्पैनी होता है, जो स्केला वेस्टिब्यूलाई होता है और स्केला टिम्पैनी होता है ये बोनी पोर्शन के पार्ट होते हैं, इसलिए इनके अंदर पेरिलिम्फ प्रेजेंट होता है। और जो स्केला मीडिया होता है जिसके अंदर कोक्लियर डक्ट प्रेजेंट होती है ये मेम्ब्रेनस पोर्शन का पार्ट होता है, इसलिए इसमें इंडोलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो जो ये ट्रायंगुलर शेप स्केला मीडिया है जिसमें इंडोलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट है, इसके बेस पर बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो इसके पास ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट होता है। अब ऑर्गन ऑफ कोर्टाई क्या होता है? ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं या ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं कोक्लिया के। सो जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है इसके पास हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो वाइब्रेशंस को सेंस करता है। तो जब साउंड वेव्स एंटर करती है ईयर के अंदर, मीन्स जब ऑरिकल कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, जब वो पास होती है ऑडिटरी कैनाल के थ्रू आगे, तो जब हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होता है और फर्दर जो ऑर्गन्स हैं, सो फिर जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है ये उन वाइब्रेशंस को सेंस कर कर जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ तक सेंसरी सिग्नल्स को लेकर जाते हैं। कैसे? जो ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है इससे जो सेंसरी नर्व्स निकल रही हैं ये किसके साथ कंबाइंड हो जाती हैं?
ये कंबाइंड हो जाती है, जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है उसका जो कोक्लियर पार्ट है जो कोक्लिया से निकल रहा है उसके साथ कंबाइंड हो जाती है। वैसे ही जो हमारा वेस्टिबुलो अपरेटस होता है, ठीक है, इससे वेस्टिबुलर नर्व निकलती है और ये जो वेस्टिबुलर नर्व होती है ये कोक्लियर नर्व के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाती है, ये 8th क्रेनियल नर्व जिसको कहते हैं वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। So guys, that's it for today. I hope you understood my video. And in our next video, we will study about physiology of hearing. And thank you for watching my video. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel. And also hit the bell icon to get notification of my next video.